हमारा। किन किन सवर्ण नेताओं से आप अपेक्षा कर रहे हैं? जब संतोष वर्मा आईएएस उन्हीं ब्राह्मणों की बेटियों को खुलेआम मांगने की कोशिश करता है, तब तो इन लोगों की आवाज निकलती नहीं है, तो यूजीसी पे आवाज निकलेगी। और कुर्सी का भय अगर आपका है तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और जनता को बहुत अच्छे से देखना चाहिए उन सब विधायकों को कि जो गली से निकले, जब गली से निकले तो जो हो रहा तुम्हारे साथ, तुम्हें कोसेंगे तुम्हारे बच्चे। जब तुम नहीं होगे तो तुम्हारे बच्चे कोस रहे होंगे कि तुम्हारे ऊपर ये कानून थोपा जा रहा था। मेरा बात सुन। जानते हैं, ठीक है। इतवार स्वर्ण समाज ने ये संकल्पित कर लिया है 22 फरवरी को मोदी और अमित शाह की खटिया खड़ी कर देंगे और उनको ये बिल वापस कर। ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है जनरल लोगों के साथ। ये मोदी जी अपने बच्चों के साथ भेदभाव करके वहां पर इनको फंसाने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। बात करेंगे यूजीसी को लेकर। यूजीसी को लेकर इतना बवाल मच गया है भारत देश में, इसका मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब बताइए, एससी एसटी कानून कम था क्या सवर्णों के ऊपर कि लाकर इसमें यूजीसी कमीशन को जोड़ना पड़ गया? अब सरकार करना क्या चाहती समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार क्या सवर्ण छात्रों को भी अब बख्शना नहीं चाहती? क्या सवर्ण छात्र भी एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर अत्याचार करते थे क्या? फिर अत्याचार करते थे इसलिए जो है कमीशन लाना पड़ा। इसमें जब रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया, दिग्विजय सिंह के अगुवाई में ये रिपोर्ट आई थी। जानते हैं कौन? कांग्रेस के नेता। उसमें एससी एसटी का ही नाम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ऐसा कुछ और मसाला डालो, ओबीसी को भी डाल दो, ताकि विपक्ष मुंह पे चुप्पी डाले, अगर वो विरोध भी करे तब भी गले की फांस बन जाए, और समर्थन करे तब भी विपक्ष के गले में फांस फंस जाए। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाक पार्टी, ऐसे थोड़ी 11 साल से सत्ता में है। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। आइए लोगों से बात करते हैं, किसका विरोध सवर्ण समाज तो करना शुरू कर दिया है, आगे क्या करने वाला है। जब जब चुनाव आता है ऐसे ऐसे बिल आ जाते हैं, समाज में मतभेद पैदा हो जाता है। हमारे साथ तमाम लोग आइए इनसे बात कर देंगे। चौबे जी हैं। चौबे जी बताइए, बच्चे को भेजेंगे पढ़ने? अब तो यूजीसी भी आ गया, पहले एससी एसटी कानून से डरते थे, अब यूजीसी से भी डरेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी शुरू से हिंदुत्व विरोधी हैं। अरे ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हिंदुओं के विरोधी है, क्योंकि वो बोल देते हैं ना बीच बीच में कि मैं पठान का बच्चा हूँ, फला ओबीसी हूँ, दलित हूँ। तो ये बोल करके अब सब तो पूरी जनता 140 करोड़ जब तक प्रधानमंत्री बन नहीं जाएगी कि ये बोल करके बच जाएगी कि हम पठान के बच्चे हैं। नहीं, वो तो मोदी जी जहाँ जाते हैं उस हिसाब से वेशभूषा तय कर लेते हैं। जब यूजीसी का कानून लागू होगा सवर्ण के ऊपर, तो ये नहीं कह पाएगा नहीं मैं पठान का बेटा हूँ, मैं ओबीसी दलित हूँ। वो नहीं कह के बच नहीं पाएगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा। और मोदी जी ये चीज देखना चाहते हैं कि जितने सवर्ण हैं, पंडित हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे वर्मा हो, कोई भी हो, लाला हो, ये सबको काटने पे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। और अब जनता को तय करना है कि ये जितना काला कानून लेकर के आज तक आए हैं इस धरती पे, चाहे किसानों का काला कानून आप ले लीजिए, चाहे परिवहन विभाग का काला कानून आप ले लीजिए, जितने काले कानून लाए हैं ये बैक फुट पे जाते हैं और इनको जाना पड़ता है, बशर्ते सवर्ण जो है वो थोड़ा सा सहनशील होता है। अरे आगाज कर दिया है 22 फरवरी के लिए, चलो रामलीला मैदान। नहीं, वो तो चलेगा ही, क्योंकि कोई सवर्ण इसमें कोई कास्ट बची नहीं रहा। लाला, पंडित, ठाकुर, बनिया सबकी रलाई कर रहे हैं मोदी जी। तो इसमें कोई बच नहीं रहा, तो इसमें तो आंदोलन होना ही होना है। चाहे जिस प्रतिनिधि को हम चुनकर भेजे हैं सदन में भेजे हैं, आपने भी अपने बिरादरी के लोगों को भेजा होगा, सवर्ण लोगों को भी भेजा होगा एक सीट के तहत। तो वो नेताओं से सवाल क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जी अलूल जुलूल लेके चले आ रहे हैं सवर्ण के हिसाब से, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मोदी जी का सिर्फ माला जपेंगे? मोदी जी ने साइन कर दिया और वो थप्पा सदन में बजा के कर लेंगे। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। बोलिए। सबसे पहले तो मैं अखिलेश जी के लिए कहना चाहूंगा कि अभी ये कह रहे थे सवर्ण समाज हमारा बहुत हितैषी है, ब्राह्मण हमारा बहुत हितैषी। आज कानून का क्या विरोध करेंगे?
क्या राहुल गांधी इस कानून का विरोध करेंगे? दूसरी बात आती है, इसमें एक भ्रामकता थी, मैं दूर करना चाहूँगा, मैंने पढ़ा है उसको, कि ये जो SC/ST एक्ट है मायावती जी लाई, जो जनता अभी तक देख रही थी, जिसको समझ रही थी, ये बिल्कुल भ्रामकता थी। ये भी कानून भाजपा ही लाई थी, ये कानून को मजबूत भी भाजपा ने किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने अपने क्षेत्र में एक विधायक को इसलिए देख के वोट दिया था कि वो हमारा ब्राह्मण भाई है, वो हमारा चौहान साहब हैं, वो हमारे गुप्ता जी हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया सवर्ण समाज का एक वोट इसलिए गया था कि ये गुप्ता जी हमारे लिए काम करेंगे। इनको जब हमने विधायक बना के भेजा है, हारे हों या जीते हों, वोट हमने दिया है इनको, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर सवर्ण समाज का जितना भी हमारा बैठा हुआ वहाँ पे नेता है, जो सदन में बैठा है या विधायक है, कोई भी है, क्या इनको सबको एकदम से नहीं खड़ा होना चाहिए? एकदम से अगर ये सब खड़े हो जाएं, कानून तो बनना मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा अभी तो खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? डर रहे हैं क्या? भय, ये भय है कुर्सी का, और कुर्सी का भय अगर आपका है तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और जनता को बहुत अच्छे से देखना चाहिए उन सब विधायकों को कि जो गली से निकले, जब गली से निकले तो, क्योंकि तुमको हमने चुन के भेजा था इसलिए कि हमने इसलिए चुना था कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमको लाभ मिलेगा। अरे लाभ तो छोड़ो, अपने बच्चों के लिए तुम नहीं खड़े हो रहे हो, हमारे बच्चों के लिए। अरे भाई देखो, हम तो कानून बनाएंगे नहीं, कानून बनाओगे आप लोग। क्या आपको आंखें बंद करोगे, ये सब होते देखोगे, जब आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी तो आपके यही बच्चे बूढ़े होने के बाद, जनता से सवाल है हमारा। किन सवर्ण नेताओं से आप अपेक्षा कर रहे हैं? जब संतोष वर्मा IAS उन्हीं ब्राह्मणों की बेटियों को खुलेआम मांगने की कोशिश करता है, तब तो इन लोगों की आवाज निकलती नहीं है, तो UGC पे आवाज निकलेगी। जो आपकी बहन बेटियों को मांग रहा हो, उसके लिए तो इन सवर्ण विधायकों और सवर्ण सांसदों के मुंह से तो आवाज निकली नहीं कभी, और आज ये UGC पे निकालेंगे। आप अपेक्षा इन सांसदों से और विधायकों से कर रहे हैं। जो इनके नेता बच्चे तो अमेरिका और लंदन में पढ़ते हैं, आपके बच्चे इस महाविद्यालय में जाएंगे, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि आप लोग आज जो देख रहे हो, जो अभी आपने संतोष वर्मा वाला देखा, अब जाति देखकर वोट जब देने जाना तो एक बार ये दृश्य जरूर देखना, संतोष वर्मा वाला भी, और ये आज जो हो रहा तुम्हारे साथ, तुम्हें कोसेंगे तुम्हारे बच्चे। जब तुम नहीं होगे तो तुम्हारे बच्चे कोस रहे होंगे कि तुम्हारे ऊपर ये कानून थोपा जा रहा था। मेरा बात सुन। मैं तो उन नेताओं को धन्यवाद कहता हूं कि मजबूत नेता मानता हूं। चंद्रशेखर रावण को मैं मजबूत नेता मानता हूं, कम से कम अपने समाज के लिए आवाज तो खड़ा करते हैं। अखिलेश यादव को मजबूत नेता मानता हूं, क्यों? क्योंकि अपने समाज के लिए आवाज खड़ा करते हैं। मैं इन नेताओं के लिए तुच्छ छोटे छोटे नेता, विधायकी के, अरे सर से मर जाए, जो अपने समाज के लिए आवाज ना खड़ा कर पाए, और दूसरों को गाली देते हो आप लोग। अरे निर्लज्जता है इन सवर्ण विधायकों के अंदर, निर्लज्जता है। सिर्फ कुर्सी की चाहत है, मिल जाए कोई विधायक तो सवाल में पूछूं, लेकिन नहीं रहे कोई, निकल नहीं रहे कोई। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जिस तरह का कानून लाया है, ये बहुत दुखदाई है। ये बच्चों में विभेद कर रहा है, यानी समाज से समाज को बांटने का काम कर रहा है। चाहे पिछड़ा हो, दलित हो या जो है फॉरवर्ड हो, ये बच्चे आपस में मिल बैठ के खेलते हैं, आपस में बतियाते हैं, आपस में दुख सुख करते हैं, और वो लोगों की अपनी अलग की भाषा होती है आपस में, चाहे जो कुछ करते हैं। लेकिन ये जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाया गया है, ये सबको बांटने का काम कर रहे हैं। और सोच लीजिए, अब हमारे खून में भी जहर पैदा करने की बात कर दिए कि जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पूछते थे और भैया क्या हाल चाल है, अरे यार अबे कहाँ थे अभी तक, आज उन बच्चों के ऊपर कैसी जो है मानसिक दबाव डाल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि सभी बच्चों में विभेद पैदा कर रही है कि वो SC के हैं, वो बैकवर्ड के हैं, ये फॉरवर्ड के हैं। आप ये बताइए, बच्चे तो बच्चे हैं, वो सब पढ़ने गए हैं। सपा नहीं, सारा प्रदेश और देश खड़ा होगा सपा की क्यों? सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे। अभी तो इसका सिम्टम्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तो विपक्ष के लोग सिम्टम देख रहे हैं कि इसका माहौल क्या बन रहा है। अगर इसमें राजनीतिक फायदा दिखेगा
तो सिम्टम को देखते हुए कूद पड़ेंगे, नहीं दिखेगा तो हट जाएंगे। आप मैं सवाल ये करूंगा कि हर समाज का नेता होता है, इसीलिए लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं। हमारा समाज यानी कि समण समाज क्या कर रहा है? क्या आने वाले अपने भविष्य को अपनी कुर्सी के लालच में रौंदते चला जा रहा है, रौंदते चला जा रहा है। देखिए, जो सवर्ण समाज का जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, जो लोकसभा में इस बिल का हम आप सब अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करेंगे, तो ये नहीं सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मोदी ही जानते हैं। ठीक है, इस बार स्वर्ण समाज ने ये दृढ़ संकल्पित कर लिया है 22 फरवरी को मोदी और अमित शाह की खटिया खड़ी कर देंगे और उनको ये बिल वापस करना पड़ेगा। एकदम कतई करेंगे, नहीं तो 2027 भी जाएंगे या 2029 भी जाएंगे। दोबारा भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुस्तान में सत्ता में सोचे कि आ जाए तो कतई नहीं आएगी। पहले ये कहते हैं कि हमने SC/ST एक्ट को बड़ा मजबूत कर दिया, हमने इसकी राशि को बढ़ा के 2 गुना कर दिया, 37-38 से मैंने 48 कर दिया। एक चलो SC/ST चलिए बाहर के लोग थे, समझ में आता है, लेकिन छात्रों में, स्कूली छात्रों में, महाविद्यालयों के छात्रों में कैसे अध्ययन करेंगे जब उनके अंदर यही डर रहेगा कि इनको मैं कुछ कल ये मुझे कुछ कह दिया, मैं इनको कह दिया तो ये मुझे जेल भेज देगा। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो बिल है भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। पहली बात की जो अखिलेश यादव बोलते हैं कि पीडीए को हमारा मजबूत करना है। अभी बीच में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के लिए मैं अच्छा करूंगा, ब्राह्मण का हम सम्मान करेंगे। तो ये बिल इसलिए लाया गया है कि जैसे बिल जब वहाँ लोकसभा में जाएगा तो समाजवादी पार्टी उसका बिल का सहयोग करती है आकि विरोध करती है। अगर वो बिल का सहयोग करती है तो ब्राह्मण समाज जो समाजवादी पार्टी के पास थोड़ा बहुत जुड़ना चाहता है समाज, वो नहीं जुड़ेगा। अगर वो विरोध करेगा तो उनके साथ पीडीए खत्म हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और ये बिल आना नहीं है। और उनका भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये सोच लेना चाहिए, अगर इस बिल की बात करेंगे तो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में नहीं आएंगे, क्या लग रहा है इस बारे में? जानते हैं ना बिल के बारे में? इक्विटी कमेटी कमीशन बिल का मैं घोर विरोध करता हूँ। 22 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन होने जा रहा है और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि सर्वेश पांडे ने समाज के लिए खड़ा भी होना चाहिए। सर्वेश पांडे ने भी ऐलान किया, हम भी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है जनरल लोगों के साथ। ये मोदी जी अपने बच्चों के साथ भेदभाव करके वहां पर इनको फंसाने का काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस बिल में केवल SC/ST OBC के ही लोग रहे, तो कैसे बचेगा? अगर उसके साथ गलत भी होगा तो नहीं बच सकता। अगर कोई फंसा दे कि इसने हमको कुछ बोला तो इन्हीं की रिपोर्ट लगानी है, उसमें जनरल भी रखें, कोतवाल आप अपने खाना उन्हीं का, सिपाही भी उन्हीं का और कमीशन भी उन्हीं का। तो आप अगर उसमें जनरल को भी रखें तो हम इसका समर्थन करते हैं। भाई, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे OBC हो, चाहे दलित हो, चाहे जो हो। नहीं तो ऐसा बिल लाना ही क्यों? यूनिवर्सिटी में भेदभाव पैदा ही क्यों करना? जब पहले से SC/ST कानून है तो क्यों इसमें पैदा करना? बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल घोर गलत है। इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। मोदी जी जान ले, अगर ये काम कर रहे हैं तो सवर्ण जो है उनके उसका एकदम गर्म हो चुका है और उसका मूड खराब हो जाएगा कि जब भाजपा ने, सवर्णों ने भाजपा को समर्थन दिया तो पुरस्कार दे रहे हैं आपको बढ़िया सजा के थाली में। UGC में जो बिल आया है ये बहुत खतरनाक इसलिए है कि हम अपने बच्चों को भेजते हैं, चाहे OBC हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई जनरल का हो, किसी से बहुत भेदभाव स्कूलों में कुछ नहीं होता, सारे बच्चे पढ़ते हैं। किसी लड़के को जाने न ऐसे बहस हो गई, झगड़ा हो गया, वो मुकदमा कर देगा उस बिल से। बात हुई किसी बात पे नहीं, अगर उसको ये नहीं किसी जाति से जो शब्द से या गाली नहीं दिया, लेकिन ऐसे जिसे बहस हो गई, बीच में झगड़ा कर लिया, तो उसके ऊपर ये लोग कह देंगे भाई ये दोषी है। इस तरीके से कैसे सिद्ध होगा कि ये दोषी है कि नहीं? इसको सिद्ध करने के लिए उनके पास कौन सा फार्मूला, हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध तो करें, सिद्ध किस तरीके से करेंगे मोदी जी? मैं यही पूछना चाहता हूँ। अगर आपने कमेटी में सब वैसे उन्हीं लोगों को बना देंगे, उसमें एक भी जनरल नहीं रखेंगे, तो सिद्ध कैसे होगा कि ये गलत किया कि सही? तो दर्शकों, बात कर रहे थे UGC बिल को लेकर। इसमें सवर्ण समाज में काफी गुस्सा देखा जा रहा है और वो औपचारिक रूप से देखा क्यों ना जाए, क्योंकि जब अभी तक ये बिल बाहर था लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी में भी आ गया, तो क्या सवर्ण छात्र
को आपने अपराधी मान लिया है क्या? क्या सवर्णों को सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अपराधी मान लिया है, पहले से ही मान लिया है क्या कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा ये अपराध करेगा क्या? कैसी कैसी नीतियां बना रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कुछ तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तो किए नहीं, लेकिन हाँ एक सुधार ये जरूर कर दिया कि छात्रों के अंदर मतभेद और मनभेद कैसे पैदा कर दिया जाए, ये आपके लिए ताली बजाने योग्य है। सरकारें होती हैं जनता और छात्रों के बीच में समन्वय पैदा करने के लिए। सरकार वो नहीं होती है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को भी जातियों के आधार पर बांट दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यही काम कर रहे हैं। अभी तक तो समाजों में बांटा जा रहा था, हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा था, लेकिन अब छात्रों को भी सवर्ण, ओबीसी और SC/ST कास्ट में बांटने का प्रयास कर रही है। इसमें सवर्ण समाज को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। जिसका आपने समर्थन किया है उसी ने आपको पुरस्कार दिया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।